माँ जी, हम चारों और हमारे बच्चे बाहर घूमने जा रहे हैं और बाहर से ही खाना भी खा कर आएंगे। रात को आने में देर हो जाएगी तो आप सो जाइएगा। बड़ी बहू सविता अपनी सास रेखा जी से बोली। रेखा जी जैसे तैसे लाठी का सहारा लेकर अपने कमरे से बाहर आई और बोली, बहू तुम लोगों ने मेरी 2 रोटी तो बना दी है ना। मुझे शाम के खाने के बाद दवाई भी लेनी होती है और आज तो नाश्ते में भी तुम लोगों ने मुझे सिर्फ उबले चने दिए हैं। इतने में छोटी बहू नीलिमा बोली, माँ जी आप तो चाहती ही नहीं कि हम बाहर घूमने जाएं। भला घूमने जाने के दिन कौन रसोई में जाता है। रसोई में खाना ही बनाना होता तो हम लोग घूमने का क्यों प्लान करते। इतना ही खाने पीने का शौक है तो आप अपना खाना खुद से बना लीजिए, कम से कम हमें भी थोड़े दिन आराम मिलेगा। रेखा जी बोली, बहू तुम अच्छे से जानती हो मैं तो लाठी के सहारे रसोई तक भी जैसे तैसे आ पाती हूँ। खाना बनाना तो मेरे लिए असंभव है। बस मेरे लिए 2 रोटी ही तो मांगती हूँ, वह भी तुम लोगों को भारी पड़ती हैं। सविता बोली, माँ जी आपके 2 रोटी के चक्कर में भी आटा गूंथना होता है और फिर रोटी बनाना और फिर साथ में दाल या सब्जी बनाना, काम तो बढ़ ही जाता है। आपके लिए बोलना बड़ा आसान है, सिर्फ मेरे लिए 2 रोटी बना दो, मगर जो बनाता है वही जानता है। नीलिमा अपनी भाभी से बोली, भाभी हम क्यों इनसे बहस करके अपना घूमने का मूड बिगाड़े। अब इनके मुंह क्या लगना, वैसे भी ये पहली बार तो हो नहीं रहा। हम जब भी घूमने निकलते हैं इनका रोना शुरू हो जाता है। अब इन्हें कैसे समझाएं कि घूमने जाने से पहले हमें भी तैयार होना होता है और हमारे बच्चों को भी हमें तैयार करना होता है। रसोई में जाकर 2 रोटी बनाने का वक्त की कहाँ मिलता है। रसोई में जाकर 2 बिस्किट के डब्बे लाकर नीलिमा ने रेखा जी के कमरे में रख दिए और बोली, ये खाकर अपनी दवाई ले लीजिएगा। दोनों बहुएं अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल पड़ी और पीछे पीछे दोनों बेटे लोकेश और नीरज भी तैयार होकर बाहर चले गए। वैसे भी ये पहली बार नहीं हो रहा था, बेटे भी अपनी माँ के खाने पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते थे। खुद मजे से सभी बेटे बहू बाहर खाना खाकर आते थे, मगर कभी अपनी माँ के लिए दोनों बेटों में से भी कोई बाहर से खाना लेकर नहीं आता है। सच ही कहा है किसी ने बेटों के अपने परिवार बने के बाद वे लोग अपने जन्मदाता को भी भूल जाते हैं। रेखा जी धीरे धीरे लाठी के सहारे से अपने कमरे में वापस आकर अपनी छोटी सी खाट पर बैठ गई और अपने पति राजमल जी की तस्वीर देखकर उनकी आंखें भर आई। रेखा जी को वह दिन याद आ गए जब राजमल जी जिंदा थे। राजमल जी का अपना खुद का स्टील का कारखाना था जिसमें दोनों बेटे लोकेश और नीरज भी अपने पिताजी का साथ देते थे। राजमल जी जब तक जिंदा थे बेटे बहुएं उनकी और रेखा जी की बहुत सेवा करते थे। राजमल जी का घर में बोलबाला था और रेखा जी भी तो घर के कामों में बहुओं की मदद कर दिया करती थी। मगर राजमल जी के निधन के बाद रेखा जी एक रोज बाथरूम में फिसल गई, जिस वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई और ऑपरेशन होने के बावजूद भी बिना लाठी के सहारे उनका चलना मुश्किल हो गया और वह तब से घर में अपने कमरे तक ही सीमित रह गई थी। बहुएं उनका खाना भी उनके कमरे में पहुंचा देती थी। पूरा दिन एक ही कमरे में पड़े रहने के कारण रेखा जी बहुत बार ऊब जाती थी। बेटे बहू हर रविवार घूमने निकल पड़ते, अपनी माँ के बारे में किसी को भी ख्याल नहीं आता। एक रोज जब सविता रेखा जी को खाना देने उनके कमरे में पहुंची तो उसका बेटा सोनू अपनी दादी के कमरे में बॉल से खेल रहा था। दादी की थाली में रोटी और दाल देखकर सोनू बोला, मम्मी आपने बाहर तो हम सबको खीर भी खाने में दी थी, फिर दादी को खीर क्यों नहीं दी। सविता हड़बड़ाते हुए बोली, बहुत बातें बनाने लगा है तू आजकल, जा बाहर जाकर बॉल खेल। कमरे में बॉल किसी को लग गई तो और उठकर वहां से चली गई। रेखा जी को तो एक अरसा बीत गया था खीर खाए हुए। जब से रेखा जी का ऑपरेशन हुआ था तब से बहुएं खाना कमरे में ही आकर दी जाती। खुद बाहर बेटे बहुएं कभी पनीर तो कभी खीर का आनंद लेते, मगर रेखा जी को तो सिर्फ दाल रोटी या सब्जी यही खाने में मिलता।
खीर का नाम सुनकर एक बार के लिए तो रेखा जी का भी मन मचल उठा खीर खाने के लिए, मगर वे जानती थी बहू को खीर देनी होती तो वह मेरी थाली में सिर्फ दाल रोटी ना रखती। जो बहुएं उनको दिन में एक गिलास दूध ना देती थी वह खीर क्या खाक देंगी। पहले भी उनके यहाँ काम करने वाली गंगा रेखा जी से कह चुकी थी, मां जी आपके बेटे बहू खुद तो बाहर बैठकर अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं और आपको सिर्फ दाल रोटी खिलाते हैं, मगर रेखा जी उसकी बातों का कुछ जवाब नहीं देती थी। अब अपने ही घर के सिक्के खोटे हो तो बेचारी बूढ़ी विधवा माँ किससे कहें। शाम को रेखा जी की भांजी मोनिका उनके घर आई। मोनिका रेखा जी के भाई की बेटी थी, मगर मोनिका को रेखा जी अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। इसका एक कारण ये भी था कि रेखा जी को खुद की बेटी नहीं थी, जिस वजह से बचपन से ही रेखा जी ने मोनिका को बेटी माना था। लोकेश और नीरज को हर रक्षाबंधन पर मोनिका ही राखी बांधा करती थी। मोनिका जब छोटी थी रेखा जी कहा करती थी, तेरी शादी तक अगर मैं जिंदा रही तो तेरी शादी के लिए गहने जरूर बनवाऊंगी, मगर अब रेखा जी के वह सारे सपने अधूरे ही रह गए थे। मोनिका को भी अपनी बुआ के प्रति खास लगाव था। उसे जब पता चला कि भैया भाभी घूमने गए हैं और बुआ का खाना नहीं बना कर गए हैं तो वह बोली, बुआ आज हमने घर में खीर पूरी बनाई है, मैं आपके लिए अभी खाना लेकर आती हूँ। थोड़ी देर में मोनिका बुआ के लिए खीर पूरी लेकर आ गई। खीर खाकर रेखा जी को ऐसा लगा मानो बरसों बाद उनकी कोई अतृप्त इच्छा को किसी ने आज पूरा कर दिया हो। वे बोली, मोनिका आज खाना खाकर मन तृप्त हो गया बेटा, मैं तेरे फूफा जी के लिए ऐसे ही खीर पूरी बनाया करती थी। तेरे फूफा जी जानते थे मुझे खीर पूरी बहुत पसंद है, इसलिए हफ्ते में एक बार मुझसे खीर पूरी जरूर बनवाते थे। खीर खाकर वे मोनिका की बलाइयाँ लेने लगी। इतने में बेटे बहू भी घूमकर वापस आ जाते हैं। रेखा जी के कमरे से आवाजें आते देख दोनों बहुएं उनके कमरे में जाती हैं और देखती है कि मोनिका उनके लिए खीर पूरी लेकर आई है और रेखा जी उसकी बलाइयाँ ले रही हैं। कमरे से निकलकर नीलिमा बोलती है, देखा भाभी, इस बुढ़िया ने जरूर मोनिका को बताया होगा कि हम सब घर में खीर खाते हैं और इन्हें खीर नहीं खिलाते, तभी तो उनकी लाडली भांजी उनके लिए खीर पूरी लेकर आई हैं। सविता बोली, हाँ छोटी लगता है, ये बुढ़िया हमें बदनाम करके ही दम लेगी। दूसरे ही दिन दोनों बहुओं ने एक साथ रेखा जी पर तानों के प्रहार कर दिए और कहने लगी, मां जी इस घर में रहना हो तो घर की बातें घर तक ही रखा कीजिए, अब तो बिरादरी में हमारी नाक कटवाने पर तुली हैं। रेखा जी बेचारी बार बार कहती रही कि वे घर की बातें कभी बाहर नहीं बताती हैं, मगर दोनों बहुओं ने उन पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया और रेखा जी को उलाहने देती रही। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब दोनों भाइयों ने सारी प्रॉपर्टी के बंटवारे की सोची। गांव में ही रह रहे अपने कुछ रिश्तेदारों को बुलाकर दोनों भाइयों ने जमीन जायदाद और सारी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लिया। रेखा जी एक एक महीना दोनों भाइयों के घर रहेंगी, ये तय हुआ। सारे बंटवारे के बाद भी सविता और नीलिमा मन को संतुष्टि नहीं थी, क्योंकि उनकी नजर रेखा जी के कमरे में रखें उस संदूक पर थी जिसे रेखा जी ने कभी बहुओं के सामने खोला नहीं था। दोनों बहुएं एक दूसरे से बोली, आखिर यह संदूक बुढ़िया से खुलवाना ही पड़ेगा, जाने अंदर क्या छुपा रखा है। नीलिमा बोली, भाभी मुझे तो लगता है उस संदूक में बुढ़िया ने गहने छुपा कर रखे हैं जो वह अपनी लाडली भांजी मोनिका को देंगी, क्योंकि उन्होंने बचपन से मोनिका को अपनी बेटी माना है। सविता बोली, हम दोनों के होते हुए भला वह गहने मोनिका को क्यों दिए जाएंगे? यदि मोनिका घर की सगी बेटी होती तो भी हम उसे वह गहने नहीं ले जाने देते। फिर मोनिका तो हमारे पतियों की ममेरी बहन है, भला उसे हम कैसे गहने लेके जाने दे सकते हैं? चलो अभी खुलवाते हैं इस बुढ़िया से वह संदूक और निकलवाते हैं सारे गहने। सविता और नीलिमा अपने अपने पतियों को लेकर रेखा जी के कमरे में पहुंच गई। सविता बोली, मां जी आप अच्छे से जानती हैं कि सभी चीजों का बराबर बंटवारा हो चुका है, फिर इस संदूक में क्या छुपा रखा है आपने? ये संदूक खोलिए और इसमें जो भी है
उसका भी बंटवारा कर लीजिए। रेखा जी बोली, नहीं नहीं, इस संदूक में ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये संदूक नहीं खोलने दूंगी। नीलिमा बोली, मां जी हम जानते हैं, इसमें आपने गहने छुपा रखे हैं और वो गहने आप आपकी लाडली भांजी मोनिका को देना चाहती है, मगर हम उन गहनों को मोनिका को नहीं देने देंगे। इस गहनों पर सिर्फ हम दोनों बहुओं का हक है। इतने में वहाँ मोनिका रेखा जी के लिए खीर पूरी लेकर पहुँच जाती है और कहती है, बुआ आपको खीर पूरी पसंद है ना? मैं आज आपके लिए वापस से खीर पूरी लाई हूँ। नीलिमा मोनिका को देखते ही कहती है, लो शैतान का नाम लिया नहीं कि शैतान हाजिर। मोनिका बोली, भाभी मैं कुछ समझी नहीं। नीलिमा बोली, तुम क्या समझती हो? मांझी को खीर पूरी खिला खिलाकर मांझी के सारे गहने अपने हिस्से ले लोगी, मगर हम यह नहीं होने देंगे। रेखा जी बोली, तुम लोग बेचारी इस बच्ची से क्यों ऐसा बर्ताव कर रहे हो? ये भी इस संदूक के बारे में कुछ नहीं जानती और इस संदूक में ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। बेटा लोकेश बोला, माँ जब इस संदूक में ऐसा कुछ भी नहीं है तो तुम ये संदूक खोल क्यों नहीं देती? रेखा जी हाथ जोड़कर ना करती रही। इतने में छोटी बहू नीलिमा जाकर वह संदूक खोल देती है। संदूक खोलते ही वहाँ खड़े बेटे बहू और सबके होश उड़ जाते हैं। संदूक में बहुत सारी बासी रोटियां जमा थी। मोनिका यह नजारा देखकर बोलती है, बुआ ये सब क्या है? संदूक में इतनी सारी बासी रोटियां। रेखा जी बोली, हाँ बेटा, जब भी ये लोग बाहर घूमने चले जाते थे और मेरे लिए रोटियां नहीं बनाकर जाते थे तो मैं मेरे भाग की दिन की एक रोटी संदूक में जमा करके रख देती ताकि यह लोग घूमने जाए, उस दिन मुझे भूखा ना सोना पड़े। मोनिका बोली, बुआ ये रोटियां तो कड़क हो चुकी हैं, आप कैसे खाती होंगी? रेखा जी बोली, बेटा इन रोटियों को मैं पानी में भिगो देती थी फिर इसे खाती थी। ये सब देखकर मोनिका रोने लगती है और रेखा जी के गले लग जाती है। दोनों बेटे बहुओं की नजरें शर्म से झुक जाती हैं। कभी भी बेटे बहुओं को अपने वृद्ध माता पिता के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन बुढ़ापा तो सबको आना है। उनके बच्चे भी तो घर में जैसा माहौल वृद्ध लोगों के लिए देखेंगे, वैसा ही व्यवहार वे भी अपने माता पिता के साथ करेंगे।